राघवेंद्र सरकार की कृपा से हम लोग उनकी मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्रहास जी कथा आपने कल सुनी। बाग में मंत्री जी के बाग में सोए थे। उसी समय मंत्री जी की पुत्री बाग में, उसका बाग है, सखियां उसको बड़े प्रेम से लाई। यह भगवान की प्रेरणा थी कि चंद्रहास सो गए हैं, अब उस समय वो आ रही है। बोलो।
सखिया बगिया में आई बहार। पपीहा बोले पपीहा बोले सखिया बगिया आई बहार मोरी सखिया। बाग भी बड़ा सजा हुआ है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री का बाग है। माली लोग बड़ा बढ़िया सेवा करते हैं और सजा कर रखे हैं बाग को। उसी बाग में चंद्रहास सोए हुए हैं। और ये जब पहुंची विषया, उन्हें पता कुछ नहीं। विषया भी ईश्वरीय प्रेरणा से अपने सखियों से थोड़ा अलग हो गए। सखियां भी किसी ने हठ नहीं किया कि आपके संग चलूंगी। सखी लोग कहीं बैठी ही निकल गई घूमने के लिए। उसी बाग के भ्रमण में देखा करे कि मेरे बाग में कौन आया है, इतना सुंदर राजकुमार लगता है। कृष्ण है कोई कह रहा अंतर से विषय, ये तुम्हारा इष्ट है। कितना सलोना शांत मुखमंडल विभासित हो रहा, जो चंद्रमा नभ से उतर कर आज भू पर सो रहा। देखने को ऐसा इतना सुंदर है ये बालक, इतना सुंदर ये राजकुमार है। लग रहा है चंद्रमा आकाश का नीचे उतर आया है। ये कौन है? लगता तो है मैंने इसको देखा है, कई बार देखा है, लेकिन कब देखा है याद नहीं। बहुत स्मरण करने पर भी स्मृति पथ पर ये नहीं ध्यान में आ रहा है कब ये बालक को हमने देखा, कब इस नवयुवक को हमने देखा, लेकिन देखा। मन में सोच रही थी, उसी समय उसको दिखाई पड़ गई पत्रिका जो सिर की पाग में बांधे हुए हैं श्री चंद्रहास जी।
पत्रिका को देखा कि कोई पत्रिका बंधी हुई है सिर के पाग में और झीना वस्त्र है पाग का, उसमें से पत्रिका झलक रही है और उसमें मेरे भैया का नाम है मदन। अरे मेरे घर की ही पत्रिका है। उसने चट से पत्रिका को खोल लिया पाग में से। ये निश्चिंत सोए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं, पाग में से खोल लिया। जब पत्रिका बाँचने लगी तो उसमें लिखा हुआ है विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रुवे। न रूपम न कुलम सर्जम माँ विद्या चावलोकय। पत्रिका में लिखा हुआ है इसको विष दे देना। अब तो अवाक रह गई, इतने सुंदर राजकुमार को किसने पिता दी राय, किसने पिता दी राय, ऐसी गलत अनबूझ ही तुम्हें, हाँ ऐसन रत्न को क्यों विष देन सूझी तुम्हें। विष देन क्यों सूझी तुम्हें। पिताजी आपने ही क्या सोचा, इस इतने बढ़िया सुंदर को विष देने को लिख दिए। कहा ना, बिना कारण के बिना दोष के किसी को भी विष कोई क्यों देगा। कोई बैर उनको है नहीं, बैर रहता तो हम लोगों को पता चलता, हम घर के हैं, उनकी बेटी हैं। तो इस सुंदर राजकुमार से कोई बैर भी नहीं है, तो विष देने को क्यों सोचेंगे। नहीं नहीं, अनुमान किया उसने कि विषया देने को लिखे हैं, लेकिन लिखने में भूल हो गई, हो जाती है कभी कभी। कुछ और सोचते रहेंगे, कुछ और लिखते रहेंगे, तो कभी कुछ का कुछ लिखा जाता है। इसलिए अपने लिखे हुए वस्तु को एक बार फिर पढ़ लेना चाहिए, कोई गलत नहीं लिखा गया। तो कहा पिताजी, जाते समय मेरी माँ ने उनसे आग्रह किया था कि आप कर वसूल करने तो जा रहे हैं चंदनावती नगरी में, लेकिन संग ही संग विषया का भी ख्याल करिए, क्योंकि अब यह पुत्री सयानी हो चुकी है, विवाह के योग्य हो चुकी है। इसके योग्य कहीं दुल्हा मिल जाए तो उसका भी ख्याल करिए। तो हो न हो पिताजी इसको मेरे लिए भेजे हैं, और उन्होंने ये लिखा है कि विषया को दे दीजिए, लेकिन लिखने में भूल हो गई, विषया के बदले विषमस्मयी हो गया। तो मैं इसको सुधार दूं, कैसे सुधारूंगी। हमारे पास इसमें कलम और स्याही तो है नहीं। चलो काजल तो है हमारे आंख में, एक सीख से काजल को उतारा धीरे से थोड़ा, और उस विषमस्मयी को मोह को य बना दिया, धीरे से अपना थोड़ा सा खींच दिया, एक आकार दे दिया, विषया हो गया। हल्का सा आकार दे दिया, इतना काम वो काजल से हो गया। अब हो गया विषयास्मयी प्रदातव्या, एक प्रदातव्यम में आकार लगा दिया, प्रदातव्या हो गया। इसको विषया को दे दिया जाए, विषया को दे देना। अब विष के बदले विषया हो गया। भगवान की लीला जब होती है, भगवान की जब कृपा होती है, तो कुछ भी हो जाता है।
मझधार जो है वो किनारा बन जाता है। शत्रु मित्र बन जाता है, सूल फूल बन जाता है। उनकी कृपा जब होती है तब प्रतिकूल अनुकूल बन जाता है। अग्नि शीतल हो जाती है। उनकी कृपा जब होती है तो कुछ भी हो जाता है। आज उनकी कृपा से विष का विषय हो गया। वो तो चली गई, अपनी सखियों में मिल गई। चंद्रहास की निंद्रा पूरी, गयो मदन पहि लखी सुख भोरी। चंद्रहास जी उठे, ठाकुर बटुआ उर लटकायो, और घोड़ा पर चढ़ करके अपना मदन के यहाँ आ रहे हैं। मदन मंत्री जी के पुत्र हैं, अब बहुत सज्जन है ये। मंत्री जी के समान ये बालक को है, दुष्टता नहीं है, सज्जनता है। इस बालक के संग जबकि माँ इनकी, जब चंद्रहास जी की माता कहाने वाली दाई यहाँ काम करती थी तो उसमें चंद्रहास जी खेलते थे बच्चों के संग। उन्हीं बच्चों में से एक मदन भी रहे, बालक रहे ये भी उस समय। अब चंद्रहास बड़े हो गए, वो भी बड़े हो गए हैं। तो देखा चंद्रहास को, बड़ा सुंदर स्वरूप देखा, तो मदन तुरंत दौड़ कर आया और मदन आकर मिल गए। कहा भैया बड़े आप सज्जन पुरुष हो, लगता है आपको हम देखे हैं, लेकिन पूरा ख्याल नहीं आ रहा। कहाँ भैया हमको आप देखे हो, हम और आप खेले हैं एक संग। मेरा नाम चंद्रहास हो, अब याद आ गई बात। चंद्रहास हो तुम, कीर्तन बढ़िया गाते थे, बच्चों के संग में बड़ी आनंद होता था, वो हमको दिन याद आ गया। और अब इतना बढ़िया तुम्हारा, एक दिन गली गली तुम भटक रहे थे, कहीं से खा लिए और कहीं रह गए, न खाने का पता था न रहने का पता था तुमको। आज तुम्हारा मैं देख रहा हूँ ठाठ। कहा कि भैया भगवान की कृपा है, यह उनकी कृपा से कुछ भी हो जाता है। हम एक दीनहीन भिखारी को उन्होंने राजा बना दिया। राजा बना दिया है, कहा हुआ तो बड़ा बढ़िया हुआ है। चंदनावती नगरी का मैं राजा हूँ, कुलिंद वहाँ के राजा का नाम। उन्होंने मुझको दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया है और हम उनके उत्तराधिकारी बन करके राज्य संभाल रहे हैं। वाह वाह वाह, ऐसा परिवर्तन हुआ। बड़ी मदन हृदय में प्रसन्न हुआ। देखिए, जो दूसरे को दुख सुख को देकर, दूसरे को उन्नति को देकर प्रसन्न हो, वही सज्जन है। और दूसरे का उन्नति सुन करके जिसको दुख होए, वही दुर्जन है। दूसरे को सुख देखकर जिसके मन में खुशी होती है, वही सज्जन है। और दूसरे को सुखी देखकर जो दुखी होता है कि कैसे बढ़िया से रहता नहीं, तो वो दुर्जन है, वो दुष्ट आदमी है। दूसरा कोई सुखी हुआ तो उसमें मन आनंद में होना चाहिए। तो मदन सज्जन है। कहा हाँ, भगवान ने कितनी कृपा करी, आओ बैठो। कैसे आए हो राज्य में? तो बहुत से राज्य का कार्य होता है, वहाँ से यहाँ आने का कारण क्या पड़ा है? कहा कि आपके पिताजी वहाँ गए हुए। हाँ, पिताजी वहीं तो गए ही हैं। तो उन्होंने एक पत्र दिया है
के नाम से। कहा यह पत्र मेरे पुत्र को देना और कहना कि पत्र में जो लिखा है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो। हाँ। मदन चकित देखी दैव की अपूर्व गति, मदन चकित देखी दैव की विचित्र गति, मदन चकित। अरे काहू दिन को दीन आज राजपद पायो है, अरे पूछत बतावत परस्पर कुशल क्षेम, पत्र कर और पत्र के पढ़त पढ़त मन मुदित मदन मान, उदित आदित्य अरविंद विकसायो है, बोली विप्र घरी माझ, बोली विप्र चंद्रहास संग पाणी ग्रहण करायो है, बोली विप्र घरी माझ विषया बहिन निज, चंद्रहास संग पाणी ग्रहण करायो है, जब पत्र दिया, पत्र में पढ़ा जब मदन ने कि पिताजी इस राजकुमार को जमाई बनाकर भेजे हैं, मेरा बहनोई ये बनेगा, मेरी बहन विषय के पति यही होंगे, तो इतना प्रसन्न हुआ मदन। कहा कि वाह वाह, विधि का विधान कितना बढ़िया है, ठीक है, हमें याद आ रहा है। मदन ने कहा जब हमारे यहाँ ब्राह्मणों का भोज था, मेरी बहन का हाथ देख रहे थे पंडित लोग, उसी समय तुम भी खड़े थे, तो पंडितों ने स्पष्ट कहा था कि ये बालक मंत्री जी आपके विषया का पति बनेगा, ये कहा था, और वो वचन आज सत्य हो रहा है। बड़ी खुशी हो रही है, इतने सुंदर बहनोई को प्राप्त करके हम बड़े प्रसन्न हैं। पिताजी का आदेश है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना, तो आप जलपान विश्राम थोड़ा करें, जल्दी से जल्दी आप फिर दुल्हा के रूप में सजे धजें, तब तक मैं पंडित को बुला रहा हूँ। गालव मुनि नाम करके एक थे वहाँ, जो बड़े अच्छे महात्मा भी, अच्छे विद्वान, पंडित, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, कर्मकांडी भी, इसको उनको बुलाया गया। उन्होंने पत्र निकाला हुआ कि पंडित जी महाराज, पिताजी का आदेश है कि जल्दी से जल्दी ये कार्य कर देना, तो अब आप मुहूर्त निकालिए कि कौने मुहूर्त में विवाह इन दोनों का लगन कब अच्छा रहेगा। पंडित जी ने कहा कि मुहूर्त अभी आ चुकी है, 1 घड़ी की मुहूर्त है 45 मिनट की। इस मुहूर्त में अगर विवाह हो जाएगा तो फिर एकदम अचल सुहाग होगा।
कहा इतने देर में कैसे हो जाएगा महाराज? कहा और विधियां बाद में करते रहना, दुल्हा दुल्हन को सजा के लाओ, चौका लगा दो और चटपट पाणी ग्रहण, कन्यादान, भांवरी और सिंदूरदान, बस ये मुख्य विधि है। ये तीनों विधियां मुख्य कर ली जाए, इसके बाद और विधियां सब होती रहेंगी। न छू की विधि, कौन विधि जितना है, लोक रीति वेद विधि सब होती रहेगी। लोक रीति, वेद रीति, कुल नीति, समाज नीति, जितना कुल है सब होती रहेगी। लेकिन अभी ये 3 विधि करके विवाह संपन्न कर दिया जाए, ठीक है। तुरंत विषया और चंद्रहास को दुल्हा के रूप में सजाया जाने लगा। तब तक सेवकों ने वहां चौका लगाया, माता बहनों ने चौक पुर दिया, तुरंत कलश सजा के रख दिया, तुरंत ही मंडप आच्छादित हो गया, सब कुछ 10 मिनट के अंदर सारी तैयारी पूरी हो गई। इसके बाद अब दुल्हा दुल्हन आ गए, पाणी ग्रहण हुआ, मंत्र बोले। अब मंत्र तो विनीत बोलेगी ना, गीत तो बोलो, कालूला गीत समय पर है। जी
विवाह बड़े 45 मिनट के अंदर, एक घड़ी के अंदर विवाह की मुख्य विधियां हो गई संपन्न। इसके बाद और विधियां फिर शुरू हुई। जीवनार, गीत वाद्य इत्यादि जितना है वो सब होने लगा। दियो निछावर विविध विधि, बहुत निछावर किए। मदन भैया ने इतना निछावर दिया कि उनको संतोषे नहीं हो रहा था। दियो निछावर विविध विधि, किन्हो सकल विधान, भाव उछाह मन माहि जनु, जीत्यो सकल जहान। नित नव मंगल गान, द्वार नित रही बधाई बाज। अरे नित नव मंगल गान, द्वार नित रही बधाई बाज। नित द्वार नित रे मन परिहरी आसु भयो, सकल भजु राम गरीब निवास। रे मन परिहरी हरे धृष्ट बुद्धि जब निजपुर आयो, सुनी विवाह जनु विसतनु लायो। ग्लानि में गरत दुष्ट सिर मोर, रही या के मन में कछु और। तारी प्रभु मौत बंधाई मोर, तारी प्रभु उत प्रभु मन की जतन को कोटि करे। प्रभु मन की कौन धृष्ट बुद्धि जो मिटावे छल छाई के। मंत्री जी अब पधार रहे हैं। मंत्री जी ने सोचा कि अब तो चंद्रहास का काम तमाम हो गया होगा, क्योंकि मेरा बेटा पूरा आज्ञाकारी है मेरा। वह पत्र पाया होगा और जलपान कराने के बहाने विष दे दिया होगा। अब चंद्रहास का शरीर नीला पड़ गया होगा, कहीं घर में उसकी लाश सब पड़ी होगी, चल करके उसको ठिकाने लगाया जाए। यह सोच करके वो आ रहे, लेकिन उनके मन में कुछ और है। ठाकुर जी कहते हैं आओ देखो। यहाँ तो देखा तो सारा नगर सजा हुआ है, सब जगह मेहराब बना हुआ है, गेट बना हुआ है जगह जगह खूब बढ़िया, और सब जगह उन गेटों पर एकदम बिल्कुल सजावट श्रृंगार। तो प्रधानमंत्री की पुत्री का विवाह है, वो भी एक लौती बेटी है, तब सजा हुआ चारों तरफ से एकदम पूरा वो कुंतलपुर पूर्ण रूप सजा दिया गया है चारों तरफ। तो जब मंत्री जी सजावट देखा, रही सजावट कैसी हो गई है, बड़े उनको चिंतन हुआ। तब तक तो गांव के और उनके सेवक कुछ आ गए, बोले जय हो मंत्री जी, धन्य है धन्य है, धन्य धन्य मंत्री जी, बधाई है बधाई है, धन्य धन्य मंत्री जी बधाई। ओ प्रभु की कृपा ते पाए सुंदर जमाई है, प्रभु की कृपा से
प्रभु की कृपा से पाए सुंदर जमाई है। प्रभु की कृपा से पाए सुंदर जमाई है। अरे धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। अरे जैसी शीघ्रता में पाती आपने पठाई है। जैसी शीघ्रता में पाती आपने पठाई है। अरे वैसे ही मदन जी ने आज्ञा भी निभाई है। वैसे ही मदन जी ने। अरे धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। धन्य धन्य मंत्री जी। अरे पंडित जी ने वैसी ही मुहूर्त बताई है। पंडित जी ने पंडित जी ने वैसे ही मुहूर्त बताई है। अरे जोड़ी मानो विधि ने संवार के बनाई है। जोड़ी मानो विधि। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। विषया चंद्रहास की अनोखी सुंदरताई है। विषया चंद्रहास की अनोखी सुंदरताई है। अरे जोड़ी मानो विधि ने हाथ से बनाई है। जोड़ी अरे जोड़ी निज हाथ मानो विधि ने बनाई है। अरे धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। ब्याह की खुशी में खूब संपत्ति लुटाई है। ब्याह की खुशी में खूब संपत्ति लुटाई है। ब्याह की अरे धन्य धन्य मंत्री सहनाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। जैसे प्रभु नारायण ने लक्ष्मी जी को पाई है। जैसे प्रभु नारायण ने लक्ष्मी जी को पाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है बधाई है। धन्य धन्य मंत्री जी बधाई है। अरे धन्य धन्य मंत्री जी। मंत्री जी अवाक हैं। क्या बोल रहा है ये लोग। अरे मंत्री जी आपने चिट्ठी भेजी इतनी जल्दी में, उतनी जल्दी में मदन ने तैयारी भी कर दिया महाराज। अब पंडित जी ने मुहूर्त भी उतने जल्दी निकाल दिया। मुहूर्त निकल गया तुरंत का और ब्याह तुरंत हो गया। इतना चटपट ब्याह तो किसी का होता ही नहीं है, हैं?
लगन धरे जाते हैं। तो कौन कौन तैयारी किए, चटपट विवाह हो गया। और विवाह में जो आपका बेटा है मदन, इतने निछावर दिए हैं कि बड़े बड़े राजा लोग उतना निछावर नहीं करेंगे। इतनी खुशहाली हुई है मंत्री जी, तो आप भी कुछ लुटाइए आपकी पुत्री का विवाह। मंत्री जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए भीतर। तो क्या देखते हैं, अरे जिसके सिर पर मौत मैंने भेजा, उसके सिर पर मोर बंधा है। मौत को हटाकर भगवान ने मोर बनवा दिया। उनकी लीला दुनिया से अलग है। हृदय अशांत, हृदय में अशांति आ गई मंत्री जी को। ले गए एकांत, अपने बेटा को एकांत में ले गए। तेरी मति भई भ्रांति, कहे खिसिया के, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तूने विवाह कर दिया चटपट चटपट, एकलौती पुत्री का विवाह, और वो प्रधानमंत्री की एकलौती बेटी, और उसका विवाह ऐसे होना। मदन निसंग कहे नाही कछु दोष मेरो, मेरा दोष कुछ नहीं है। अपना पत्र पढ़िए और समझाइए हमको। हमने आपकी आज्ञा का पालन किया है और आप जो है सो बिगड़ रहे हैं, ये क्यों? ले आओ पत्र, ले आओ। काढ़ी पत्र पितु कर मदन, दिन्हो तुरत गहाय, विषु से किमी विषया भयो, मंत्री मन ना समाय। अब मंत्री जी चक्कर में पड़ गए, करे ये विष हमने लिखा था, है? मैं नहीं लिखा था बध, यहाँ बध से बधाई क्यों भई? जिसकी जुदाई चाहता उसकी सगाई क्यों? था लिखा विषदैन, जिसको मैंने अपनी कलम से, था लिखा विषदैन, जिसको मैंने अपनी कलम से विष नहीं विषया मिली, उल्टी लिखाई क्यों भई? ये क्या हो गया? मैं नहीं हूं मानता, ऋषि मुनि की वाणी अटल है। ये क्या हो गया? अब सोचते रहो, मरते रहो, प्रभु ने तो जो करना था वो कर दिया। मंत्री जी ने सोचा अभी तनिको मैं अपना हृदय का दुख प्रकट कर दूंगा तो बाप बेटे में विरोध हो जाएगा। अब माई बेटा एक हो गए हैं, विषया की माँ और विषया के भाई दोनों एक हो गए हैं बिल्कुल ही विष विवाह में। मदन और मदन की माता, इसकी माता, हम अकेले पड़ जाएंगे, फिर सब हमको डांटेंगे, हम ही को लोग सब लोग फजियत करने लगेंगे। इसलिए मंत्री जी थोड़ा समझदारी से काम लिए। किसी को अपने मन का भाव बताना नहीं है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको मिटा देना। इसको मिटाकर ही मैं दम लूंगा। जैसे साधु लोग होते हैं भजन में अपने पक्के, तो दुष्टो अपनी दुष्टता में पक्का होता है। हाँ, मर जाएगा लेकिन कहे कि चला सुप्रीम कोर्ट तो के पहुंचा के रहो, हम एकदम हम बिका जाए, बिका जाए, हमारे हो जाए, लेकिन तोहरा के छोड़ो ना। ऐसे सोचते हैं। अभी कहा कि इसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। भला मैं जिसकी मौत चाहता हूं वह जीवित कैसे रहेगा? मेरी चाह हो गई इसको मारने की, ये जिंदा क्यों दिखाई पड़ रहा है? यही होता है अभिमानी आदमी का सब लक्षण, कि मैंने कह दिया कि खड़े रहो, ती बैठ कैसे गया? अभिमानी आदमी सोचता है मैं कह दूं कि अब खड़ा रहो तो खड़ा हो जाए, कह दूं बैठो तो बैठे। मैंने कह दिया खड़ा, बैठे कैसे रह गया?
तो उसको हम बता देंगे। अब वैसे ही ये ऋषिबुद्धि सोच रहा है कि मैंने जिसका मौत चाहा वह जीवित कैसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ? अब क्या करोगे भैया, कहा करेंगे, दुनिया में बहुत कुछ उपाय है। अभी हिरण्यकशिपु ने कितना उपाय किया प्रहलाद को मारने का, देखे कोई उपाय छोड़ा नहीं। पानी में डुबाया, पहाड़ से फेंका, अग्नि में जलाया, कुठरी काली कुठरी में बंद किया, हथियार से मरवाया, सांप से डसवाया, हैं, हाथी के पैरों के तले दबाने का प्रयास किया। सब माने खल लोग अपना उपाय में कमी नहीं रखते हैं, वो पूरा उपाय करते हैं। दोनों हठीले होते हैं, साधु भी हठीले होते हैं और खल भी हठीले होते हैं। साधु हठ करते हैं अपने भजन में, खल करता है हठ अपने खलता में। प्रहलाद भी हठीले हैं कि हम भजन नहीं छोड़ेंगे, हिरण्यकशिपु भी हठीला है कि मैं छुड़ा के ही दम लूंगा। अंत में विजय होती है भक्त की, क्योंकि भक्त के सहायक भगवान है, अखल का सहायक कोई नहीं। तो आज ऋषिबुद्धि जो है सोच रहा है कि इसको मरवाने का उपाय कौन करूं। पहले तो सोचा कि ऊपर से अपना ये षड्यंत्र का पता किसी को न चलने दो, नहीं तो विवाह हो चुका है, अब सब हमको डांटेंगे कि ब्याह के बाद अब क्या सोच रहे हैं। तो इनको पता चल जाए कि मारना चाहते हैं, दासी के लड़के से विवाह हमारे बेटी का हो गया, तो ये इनको लज्जा लग रही है, अब मरना चाहते हैं, तो ये बात सुनकर सब बिगड़ जाएगा। कब तो विवाह हो गया, अब बेटी का पति बन गया, दामाद बन गया, वो अब क्या सोच रहे झूठे, विषया विधवा हो जाएगी, ऐसा नहीं सोचिए। लेकिन इस दुष्ट ने सोचा, इसे तो निश्चय दूं मरवाए, इसे तो भले बेटी विधवा हो जाए, भले सुनाई आज्ञा बधिक बोलाए। हर्ष विषय विखाद मन मान्यो, मन ही मन निशंसपन ठान्यो। ये खुशी का विषय था, ऐसे भक्त को प्राप्त करके इसको खुशहाली मनानी चाहिए थी, लेकिन दुष्ट जो होता है ऐसा ही होता है, खुशहाली के दिन वो शोक मनाता है। कहा हमारी बेटी विधवा हो जाएगी वो सह लूंगा, लेकिन इसको जीवित मैं देखना नहीं चाहता। ऊपर से कहा बेटा मदन, मदन ने कहा पिताजी हम पर काहे बिगड़ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, हम पर आपके बिगड़ने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ रहा है। बारंबार अपने को मैं सोच रहा हूं कि पिताजी काहे बिगड़े हुए हैं, आपकी आज्ञा का पालन हमने किया है, आप बिगड़ रहे हैं। पत्र पढ़ लिए तो कहा बेटा कोई बात नहीं, पत्र पढ़कर मैं समझ गया, हमारी ही उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुमने जो किया है सो बढ़िया किया है, और हम विवाह से प्रसन्न हैं, अब कोई बात नहीं है। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि तुम कितने धैर्यवान हो, कितने सहनशील हो। इस धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा में मैंने तुझे डांटा डपटा कुछ किया, तुम जाओ अपना काम करो। मदन शांत हो गया, कहा चलो पिताजी खुश हो गए, बात खत्म हो गई। सोचा कि मदन को शांत कर देंगे तो हमारा षड्यंत्र सफल होगा। अब षड्यंत्र क्या किया कि सुनाई आज्ञा बधिकों को फिर बुलाया, जल्लादों को फिर बुलाया, जल्लादों को बुलाया, सेवक को भेजकर
जल्लाद जब आ गए तो कहा सेवक तुम लो जाओ यहाँ से, हमारे और जल्लाद के एकांत की वार्ता होगी। एकांत राज्य में ऐसा होता रहता है, एकांत में वार्ता राज्य में तो नियम है, वो राज्य में एकांत वार्ता होती रहती है, राज्य में बहुत सी परिस्थितियाँ आती रहती है। तब सेवक लोग निकल गए, अपना सेवकों का अपना निकल गए, और अब जल्लाद और मंत्री जी ने कहा देखो भैया, एक बार जल्लादों को मैंने हुक्म दिया था, उन लोगों ने धोखा दिया हमको, इस बालक को मारने के लिए भेज दिया था, लेकिन इस बालक पर दया करके छोड़ दिया, छठी अंगुरी काट के हमको देखा